एक नया रूल है TDSC फॉर्म। भाई अगर आप ये फॉर्म फिल नहीं करोगे तो भाई आप पहले ही डिपोर्ट कर दिए जाओगे। आप थोड़ा सा भाई लेडी बॉय से भी बच के रहिएगा, बूम बूम वाली चीज़ों से बच के रहना, ठीक है। अगर आप भाई ये सब आपके दिमाग में चल रहा हो ना भाई मैं बूम बूम करूंगा ये करूँ। थर्ड चीज़, अगर आप भाई थाईलैंड आ जाते हो तो आप सबसे पहले कहाँ रुकोगे? सबसे सस्ते होटल्स कहाँ मिलेंगे आपको? जितने ई रिक्शे वाले ना भाई आपको ऐसे फंसा देंगे, इतने अच्छे अच्छे पोस्टर्स दिखाएंगे कि आप सोचोगे यार लगता है। ये देखो आप इसने निकाला भाई मसाज वाला बोर्ड। बिना होटल बुकिंग के भाई आप बिल्कुल भी मत आइएगा। यहाँ पे अगर आप बुक करेंगे तो भाई आप बिलीव नहीं मानोगे 700 बात 800 800। यू डूइंग हेयर कटिंग आल्सो? Me do facial. फेशियल। ओह ओके ओके। व्हाट्स योर नेम? Sunita. सुनीता। यू फ्रॉम? दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। और गाइस ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप भी इंडिया से थाईलैंड आ रहे हैं घूमने के लिए तो भाई ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा कि भाई अगर आप इंडिया से थाईलैंड आ रहे हो तो आपको भाई सबसे पहले फ्लाइट कहाँ से लेनी है, सबसे सस्ती फ्लाइट आपको कहाँ मिलेगी ये मैं बताऊंगा, आपको कैसे मिलेगी ये भी, कहाँ से बुकिंग करनी है इस वीडियो में ये सब बताऊंगा। इसके बाद एक नया रूल है TDSC फॉर्म। भाई अगर आप ये फॉर्म फिल नहीं करोगे तो भाई आप पहले ही डिपोर्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। सेकंड रूल ये हो गया, ठीक है। थर्ड चीज, अगर आप भाई थाईलैंड आ जाते हो तो आप सबसे पहले कहाँ रुकोगे? सबसे सस्ते होटल्स कहाँ मिलेंगे आपको? बुकिंग कैसे करनी है भाई? बिना बुकिंग के भी आप डिपोर्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। और चौथी चीज ये हो गई कि भाई आप कितना कैश कैरी करोगे। कैश भाई इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा है कि भाई हर जगह से आपको डिपोर्ट करना है, ठीक है। कैश आप इंडिया से कैसे लेके आओगे और यहाँ पे कहाँ एक्सचेंज कराओगे, चौथी चीज ये हो गई। और पांचवी चीज ये होती है कि आप सिम कार्ड कहाँ से लेंगे। तो आप देख सकते कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, ये देखो ये। हेलो फाइन फाइन My friend, यस I love your country, India. ओके थैंक यू from Mumbai, आई एम फ्रॉम लखनऊ। Lucknow. Yes. Mani. ओके ये देखो भाई। हेलो How are you today? Ole. आई एम फाइन। Good morning, afternoon. या गुड आफ्टरनून। Hollywood. Hollywood, you India? या बॉलीवुड Hollywood, India. नो इट्स बॉलीवुड। Today, tomorrow, you India. ओह यू आर गोइंग इंडिया। You India, you. गुड तो भाई देख रहे हैं ऐसे चीज मिलेंगी आपको, ठीक है। ऐसे नमूने आपको मिलते रहेंगे, पता नहीं क्या कह रहे हैं भाई। ओके नमस्ते, ठीक है बाय बाय। मुझे पता है वो मज़े ले रहा है, ठीक है। ये देखो आप इसने निकाला भाई मसाज वाला बोर्ड। ओह यू आर डूइंग सम Lady. हाँ Lady. लेडी बॉय। No, lady boy. हाँ Good lady. हाउ मच? Huh? हाउ मच? 500 baht. 500 baht. 500 बात। Yeah, 500 baht. देख रहे हो? ओके भाई यहाँ पे ऐसा ही होता है, आप समझो। मतलब भाई ये जितने ई रिक्शे वाले ना भाई आपको ऐसे फंसा देंगे, इतने अच्छे अच्छे पोस्टर्स दिखाएंगे कि आप सोचोगे यार लगता चले ये 500 बात, यानी कि भाई 1250 रुपये का समथिंग 1250 रुपये इंडियन पड़ता है, ठीक है। हाँ तो भाई आप ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी मत फंसना। अगर आप देख लो आपके सामने। और इस वीडियो में भाई सबसे इंडियंस को प्रॉब्लम होगी यहाँ पे फूड के लिए। भाई इतनी ज़्यादा टेंशन होने वाली। भाई मैं जब आया हूँ मैंने भाई 1.5 दिन तो खाना ही नहीं खाया भाई। यहाँ का खाना ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। फिर मुझे कोई मिले और उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि ऐसे करके ऐसी जगह खाना खाओ जाते हैं। तो चलो इस वीडियो में भाई ये पूरी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो भाई सबसे पहले अगर आप आओगे इंडिया से तो आपको फ्लाइट सबसे पहले लेना होगा। तो फ्लाइट आप कहाँ से लोगे मैं बताता हूँ भाई। आप फ्लाइट लोगे कोलकाता से, ठीक है। कोलकाता से भाई बैंकॉक बहुत ही नजदीक पड़ता है, इसलिए आप भाई पहले देखना वेबसाइट में कोलकाता से फ्लाइट कितने की पड़ रही है। भाई मुझे फ्लाइट पड़ी थी 9,000 रुपए की, जिसमें मेरा वेट था 20 kg का। आप भाई दो फ्लाइट तरह की मिलती हैं, एक तो एयर एशिया करके जिसमें वेट भाई ओनली 7 kg लेके जा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको वेट एक्स्ट्रा होगा 7 kg से, अगर वेट अगर एक्स्ट्रा होगा तो भाई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा, वो भी 700 से 800 रुपए पर केजी के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आपके पास कितना क्या वेट है। तो आपको भाई एयर एशिया बुक करनी है तो ठीक है, उसमें लिखा रहेगा कि कहाँ से कितनी उसमें कितना वेट लेके जा सकते हैं। 7 kg क्या है कितना क्या है। और भाई मैंने 20 kg का बैगेज बुक किया हुआ था, तो भाई आप 20 kg वाला बुक करिएगा, वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 1000-1500 में
कुछ नहीं होगा। और 7,000, वो 7,000 लगता है, ये 8,500 में आपकी फ्लाइट बुक हो जाएगी। और आप देख सकते हैं भाई लखनऊ कहाँ से आपको नियर पड़ रही है एयरपोर्ट, वहाँ से आप फ्लाइट देख लीजिएगा। एक चीज़ मानिएगा भाई, आप 2-4 दिन पहले नहीं, कम से कम 10 दिन बाद की फ़्लाइट करिएगा, जैसे मैंने किया हुआ था। अगर आज की फ़्लाइट करता, जैसे 2 दिन बाद 3 दिन बाद मुझे जाना है, तो भाई वो मुझे फ़्लाइट कम से कम 12-13 हज़ार 14,000 से कम नहीं पड़ती। इवन मुझे वो भी फ़्लाइट लखनऊ से मिल गई थी, मेरे ही घर के पास से मिल गई थी। सो मुझे कोई टेंशन नहीं हुई है इतना कोई, और ना मुझे कोलकाता जाना पड़ा। वो मुझे 9,000 रुपये में बहुत अच्छे प्राइस में एक्चुअली मिल गई थी। सो इस बात की मुझे यार काफ़ी खुशी थी क्या 9,000 रुपये में। और मेरा लगेज भी भाई लगभग 10 kg के आसपास अराउंड वो बैग है। एंड सेकंड चीज़ अब आती है भाई, एक नया थाईलैंड में एक नया रूल लागू किया गया है कि TDSE फॉर्म। जब आप भाई TDSE फॉर्म, भाई बहुत सिंपल है, आप जब वेबसाइट डालोगे TDSE, आप गूगल में डालोगे तो थाईलैंड का वो खुल जाएगा। इमिग्रेशन ब्यूरो होता है, वो एक तरह का पुलिस रिकॉर्ड होता है। उसमें आपको नॉर्मल डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स, अपना नाम, अपना ये सब फिल करके और अपनी डिटेल्स डाल देनी है, और वो एक PDF फॉर्म आ जाएगा आपके Gmail में ही बना जाएगा। तो आप उसको भाई ज़रूर कैरी कीजिएगा, इसके बिना भी आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। और दूसरी चीज़ ये हो गई, थर्ड चीज़ ये हो गई भाई, आपको होटल बुकिंग ज़रूर दिखानी है। बिना होटल बुकिंग के भाई आप बिल्कुल भी मत आइएगा। यहाँ पे अगर आप बुक करेंगे तो भाई आप बिलीव नहीं मानोगे, 700 बात, 800 बात ऐसे मिलेगा। लेकिन अगर आप booking.com से करेंगे ना होटल, सबसे सस्ता भाई, मैंने देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होटल होता है और एक होता है हॉस्टल। अगर आप हॉस्टल बुक करोगे तो अगर आप देखो अकेले या 2 लोग हैं तो हॉस्टल सबसे बेस्ट है। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। भाई हॉस्टल में आपको भाई बहुत सारे लड़के लड़कियाँ, बहुत सारे दोस्त बनेंगे, वो भी अलग अलग कंट्री से दोस्त बनेंगे, आप समझ रहे हो, अलग अलग कंट्री से दोस्त बनेंगे। और अगर आप होटल बुक करोगे, होटल में देखो कुछ नहीं है, आप एक सिंगल रूम मिल जाएगा आपको, आप उसी में अकेले पड़े रहो। एटलीस्ट आप डोरमेट्री में रखोगे ना भाई, कम से कम 5-6 लोग आपको दोस्त मिल जाएंगे, जिनका आप गप्पे लड़ाओ, मज़े करो, मौज मस्ती, सब लड़के लड़कियां सब बढ़िया दोस्त मिलेंगे भाई आपको। तो आप ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, मेरी मानिएगा, आप भाई हॉस्टल बुक कीजिएगा। अगर आप कपल्स हैं, समझ रहे हैं, फिर तो भैया उसकी रंगलियाँ हैं, फिर तो आप भाई होटल ही बुक करना। ये देखो भाई, अगर आप सिम कार्ड लोगे ना तो देखो ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा सिम कार्ड कितने का है, कैसे क्या है। और ये देखो भाई, ये क्या है यार, व्हाट इज दिस, ओ भाई ये क्या है, देख रहे हो, क्या ही बोलूँ इसको मैं। हाँ भाई, क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हाँ, सो फिलहाल अब मैं बता रहा था कि अगर आपको भाई हॉस्टल के बाद आता है तो भाई TDSE हो गया, और क्या बचा है, हाँ बुक, होटल भी बुक कर लेना, ठीक है। होटल या हॉस्टल आपकी जो मर्जी है, ये मैंने बता दिया आपको कि होटल और हॉस्टल्स में क्या डिफरेंट है। इसके बाद भाई अगर जब आपके पास ना एक चीज जरूरी है, रिटर्न फ्लाइट टिकट, कंफर्म रिटर्न फ्लाइट टिकट जरूरी है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ भाई, सबसे बड़ा झमेला यहीं पे है रिटर्न फ्लाइट का। भाई बहुत सारे लोग होते हैं भाई जिसका कंफर्म ही नहीं है यार कि कब आऊंगा कब नहीं आना है। तो आप ये करना, मेरे जैसे बिल्कुल भी गलती मत करना, आप बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना जो मेरे से लास्ट टाइम मिस्टेक हुई है। मुझे अपनी रिटर्न फ्लाइट को ना डमी फ्लाइट में कन्वर्ट कर लेना था। मतलब रिटर्न फ्लाइट क्या है, मैंने एक होती डमी फ्लाइट टिकट, तो भाई डमी फ्लाइट टिकट आप बुक कर सकते हैं इजीली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक तरीके ओरिजिनल टिकट ही होती है, ओरिजिनल टिकट होती है। और इसके बाद पता है फिर यार ये क्या होता है ना, डमी फ्लाइट टिकट यार PNR जनरेट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो वो वहां पे चेक कर सकते हैं, चेक कर लेंगे। या आप इसको 1-2 दिन पहले ही बुक करना डमी फ्लाइट को, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है यार, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इससे आराम से सब कुछ मिल जाता है। इवन वो ये नहीं पता कर सकते कि ये डमी है कि ओरिजिनल है, वो एक्चुअली होती ओरिजिनली, बट आप उसमें फ्लाई नहीं कर सकते हैं। मेरे से क्या गलती हुई थी मैं आपको बताता हूँ भाई, मैंने रिटर्न फ्लाइट का डमी फ्लाइट नहीं बनवाया हुआ था, तो भाई इमिग्रेशन वाले मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे, वो मुझे डिपोर्ट कर रहे थे, इंडिया से ही डिपोर्ट कर रहे थे, मतलब हाँ बोर्डिंग ही नहीं करने दे रहे थे। देन मैंने भाई इमीडिएटली में भाई मैंने $16 फीस पे की थी, और $16 जब फीस पे किया था 1200-1300 रुपए के आसपास उसमें पे किया था, क्योंकि भाई अगर 1200-1300 वो नहीं पे करता तो मुझे बोर्डिंग नहीं करने दे रहे थे, बोल दिया था कि हम आपको बोर्डिंग नहीं करने देंगे, स्टैम्प मार रहे हैं ये वो। मैं काफी डर गया था। सो मैंने भाई इमीडिएटली में डमी टिकट बुक किया और फिर उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है ये टिकट वैलिड है, अब जाओ, अब आप जा सकते हो। सो आप ये गलती बिल्कुल मत करना, आप भाई रिटर्न फ्लाइट टिकट जरूर लेके जाइएगा। नहीं होता आपको कंफर्म नहीं तो आप भाई डमी टिकट जरूर रखिएगा। डमी टिकट के लिए भाई बहुत सस्ती वेबसाइट है, अगर आप 24 घंटे पहले करो तो 500 रुपए में आपको डमी टिकट मिल जाएगा। चलो भाई आपको थोड़ा सा वीडियो में भी दिखाते हैं भाई बैंकॉक की गलियां, बैंकॉक के लोग एक्चुअली
बैंकॉक में कैसे कैसे लोग हैं, ये देखो भाई, ये देखो भाई, बहुत भाई बहुत फॉरेन लोग आते हैं और देख रहे हैं भाई। ऐसे ही नहीं भाई, बैंकॉक है भाई ख़तरनाक वाली जगह है, ख़तरनाक वाली जगह है। और अब मैं आपको बता देता हूँ भाई, आपको एक्चुअली सिम कार्ड कहाँ से लेना है भाई। आपको ना जगह जगह पर सिम ऐसे करके लिखा रहेगा। देखो ये देखो थाई सिम कार्ड, ये देखो आपको लिखा होगा, ये देखो ठीक है। और 7-Eleven स्टोर से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, ऐसे शॉप में कम से कम 2-4-10 जगह जाइएगा आप, तभी आप भाई लीजिएगा सिम। ऐसे बिल्कुल भी मत लेना। अगर आप एयरपोर्ट से, तो भाई सिम बिल्कुल भी मत लेना भाई। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है भाई, वहाँ पर 7 डेज़ का मुझे सिम कार्ड मिल रहा था 700 बात का, यानी कि 1700 रुपये का, ठीक है। और मुझे यहाँ पे 1 महीने का लिया है 500 बात का, समझ रहे हैं। और तो भाई आप मेरा मानिएगा कि आप 7-Eleven में भी भाई बहुत कॉस्टली था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था यार। 7-Eleven में भी 700 बात का मुझे दे रहे थे, 700-600 बात का दे रहे थे 15 दिन का, हालांकि। लेकिन एयरपोर्ट में 700 बात का 7 डेज़ का। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप भाई लोकल शॉप से लीजिएगा। मुझे 500 बात का पड़ा है, लेकिन 30 डेज़ का, ठीक है। अगर आपको 15 दिन रुकना है तो आपको 400 बात में आराम से इजीली सिम मिल जाएगा। आप थोड़ा सा भाई लेडी बॉय से भी बच के रहिएगा, बूम बूम वाली चीज़ों से बच के रहना, ठीक है। अगर आप भाई ये सब आपके दिमाग में चल रहा हो ना भाई, मैं बूम बूम करूँगा, ये करूँगा, ठीक है, आप करो भाई बूम बूम, मुझे वो मतलब नहीं है। पता है सबसे बड़ी चीज़ पता है भाई, जब भी आप जाओ ऐसी वैसी जगह, तो आप अपना पासपोर्ट बिल्कुल भी कैरी मत करना। और पासपोर्ट कैरी नहीं करना है आपको। और सबसे बड़ी चीज़ है, सेकंड चीज़ ये हो गई कि आपको भाई मनी कैरी नहीं करना बिल्कुल भी। बहुत थोड़ा मोड़ा करें, इतना करें कि अगर आप वो चला जाए तो आपको गम नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप 20-30 हज़ार रुपये लेके 30-40 हज़ार रुपये लेके आप जा रहे हो, ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और पासपोर्ट तो इवन बिल्कुल भी नहीं। पासपोर्ट अगर आपका खो गया ना एक बार, तो आप बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ भाई। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में खड़े हो जाएंगे ना भाई, आपको लड़कियाँ ऐसे बुलाएंगी, हाँ जी, यस, Massage. नो इट्स ओके, ओके। हाउ मेनी बात? 200 बात। ओह, सो हु इज़ डूइंग? ओके, ये देखो भाई, यहाँ पे मसाज भी होता है। 200, 300। ओके, एंजॉय, बाय बाय। you're from here? ओके, थैंक यू, बाय बाय। तो हाँ, देख रहे हैं भाई, अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले खड़े बस हो जाएंगे, तो लड़कियाँ आपको अपने पास सामने से बुला लेंगी, ये सब कुछ कर लेंगे। तो ये आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। हाँ, बुलाएं तो जाने का नहीं है, लड़की बुलाती है तो जाने का नहीं है। अगर आपको भी अलग अलग फूड टेस्ट करना है, सिर्फ टेस्ट करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो भाई मैं आपको इतना बताऊंगा कि भाई आप थाई फूड ट्राई कर सकते हो। थाई फूड ट्राई करना, नॉनवेज के लवर हो आप तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, आप ट्राई करो। अगर आपको पसंद नहीं आता है, अगर आपको लगता है कि भाई अब मेरे से रहा नहीं जा रहा है, ठीक है, तो आप भाई इंडियन रेस्टोरेंट भी भाई बहुत सारे यहाँ पे, आप इंडियन रेस्टोरेंट में भाई अपना खाना पीना खा पी सकते हो। हाँ, बट सच बताऊँ आपको, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। ये सच्चाई है कि आपको एक टाइम का खाना अगर इंडियन रेस्टोरेंट में खाएंगे तो भाई 1000 रुपये तक का एक बार में पड़ेगा, इंडियन 1000 रुपये। हाँ, बाकी अब आप बात आती है भाई ये सब खरीदने के लिए, भाई आप पैसे कहाँ से कन्वर्ट कराएंगे। तो भाई देखो, फ़्लाइट में आने के लिए भाई सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको भाई $500 रखना चाहिए, $500 रखना पड़ता है। $500 कैरी करिए, या 50,000 रुपये इंडियन कैरी करके आइए आप। 50,000 मैं आपको बोलूँगा, सजेशन मेरे लिए यही रहेगा आपके लिए, अगर आप आओ तो आप $500 कैरी करो। हाँ भाई, आपके पास कैश होना ज़रूरी, वो भी $। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इंडियन करेंसी यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको पता क्या प्राइस पड़ेगा। यहाँ पे आपको 500 रुपये में खाली 67 रुपीज़ ही देंगे, 65 to 67 रुपये, जो कि ऑफिशियल प्राइस है 190। आप गूगल भी कर सकते हो, 188 या 190 कुछ समथिंग ऐसा ही है, ठीक है। बट इंडियन करेंसी की यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसलिए आप भाई डॉलर कैरी कीजिए, डॉलर वहाँ से लेके आइए, ठीक है। जो और फिर डॉलर जब लेके आएंगे तो भाई यहाँ पे वैल्यू डॉलर हर कंट्री में चलता है। तो मेरे हिसाब से भाई आप डॉलर कैरी करिए, फिर आप जब आएँ यहाँ पर तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अपना एक्सचेंज करा सकते हैं, या फिर आप भाई ATM से विड्रॉल कर सकते हैं पैसा। सीधी बात है, आप 15,000 20,000 रुपये तक एक बार में विड्रॉल कर लीजिए, ठीक है। तो उसका भाई 700-800 रुपये एक बार में चार्जेस कटेगा, 700 रुपये तक एक बार का चार्जेस कटेगा। 250 बात चार्जेस कटा है, मेरा भैया तो 250 बात कटा है भाई। मैंने ATM से यहीं पे विड्रॉल किया हुआ था पैसा, क्योंकि भाई ये था ना कि करेंसी कहाँ एक्सचेंज कराऊंगा। मैं थोड़ा बहुत डॉलर कैरी करके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं डॉलर कैरी कर रहा हूँ भाई, बट
वो डॉलर मैं खर्च नहीं करना चाहता हूँ भाई। अगर आप थाईलैंड आओगे ना तो आप एक चीज से जरूर बच के रहना भाई, लेडी बॉय से। हाँ भाई, लेडी बॉय से आप भाई बिल्कुल लड़कियां जैसे दिखेंगी, ठीक है, लेडी बॉय, ठीक है, आप उनसे जरूर बच के रहना भाई। आपको लूट लेंगी, कुछ भी कर देंगी, ठीक है, आप समझ नहीं पाओगे। आप लड़की लड़की के चक्कर में आप सोचोगे भाई अब तो मैं बूम बूम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये लोग ही वर्क करते। यू आर डूइंग वर्क हियर? ओह, सो यू आर डूइंग हेयर कटिंग आल्सो? मी डू फेशियल फेशियल? ओह, ओके ओके। व्हाट्स योर नेम? सुनीता सुनीता। यू फ्रॉम थाईलैंड Thailand? Sunita is Indian name actually. You know? इंडिया सेम सुनीता सेम इंडिया Sunita is Indian name. Oh, ये देखो भाई, सुनीता इनका नाम भी है। You are looking beautiful. तो ये देख सकते हैं भाई, यहाँ पर आपको मतलब है यहाँ पे, तो यहाँ पे so here is also massage? Massage also? Oh, अच्छा अच्छा। Oh, सेम शॉप सेम शॉप। ओके ओके ओके। तो ये देखो भाई, यहाँ की सेम शॉप है एक्चुअली। हाँ, मुझे समझने में थोड़ा टाइम लग गया इस वजह से। ये देख सकते हैं यहाँ की कुछ ऐसी भाई शॉप है ये वाली। फिलहाल दोस्तों, आपको आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और हाँ भाई, कमेंट में बताइएगा या मत बताइएगा, लेकिन हाँ आप भाई अगर आप थाईलैंड आ रहे हो तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। और हाँ, ये जितने भी आपको मैंने चीज़ें बताई हैं, चाहे वो $500 कैरी करना या फिर ATM से कैश यहाँ भी ड्रॉल कर लेना, ठीक है। और वैसे मैं बताऊंगा आपको $500 कैरी करके आइएगा आपको, ठीक है, आपका सारा काम हो जाएगा। रिटर्न फ्लाइट टिकट ज़रूर रखिएगा, रिटर्न नहीं होती तो आपकी डमी फ्लाइट टिकट ज़रूर रख लीजिएगा। तो चलो भाई, आपको आज की वीडियो कैसे लगी, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसे लगी भाई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अब मैं आपको घुमाता हूँ भाई थोड़ा सा और थाईलैंड, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।